Hey guys, can you imagine predicting market reversals with pinpoint accuracy and setting up trades with confidence? Well, the power of Fibonacci lies in its simplicity and effectiveness, and we are here to guide you through every step of the way. So join us as we decode the intricacies of Fibonacci retracement, extensions, and expansion, revealing the most potent strategies that can be applied across diverse financial markets. So it's time for you to take control of your trading destiny and elevate your results to new heights. Well, this video is your ticket to mastering the art of Fibonacci retracement, Fibonacci extensions, and Fibonacci expansions. Well, welcome to my channel, Ventabit DJ, your trade digital jockey. Well guys, मैंने लास्ट वीडियो में आपको फिबोनाकी सीरीज़ के बारे में बताया था और कैसे आप लोगों को समझाया था कि नेचर में चाहे सबसे बड़ी चीज़ हो चाहे सबसे छोटी चीज़ हो, हर जगह हमें ये सीरीज़ या नंबर्स देखने को मिलेंगे. मैंने आपको गोल्डन रेशियो विच इज़ 618 उसके बारे में भी बताया था. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पे जाके यू कैन चेक दैट वीडियो आउट. सो आज हम सीखेंगे कि अब हम इस फिबोनाकी सीरीज़, क्योंकि ये हमें हर जगह देखने को मिलती है, तो हम इस चीज़ का हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं इन फाइनेंशियल मार्केट्स. सो इसकी 3 टेक्निक्स हैं. वन इज़ फिबोनाकी रिट्रेसमेंट, सेकेंड वन इज़ फिबोनाकी एक्सटेंशंस एंड द थर्ड वन इज़ फिबोनाकी एक्सपेंशन. तो आज हम इन तीनों के बारे में समझते हैं, कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. ग्रेट. सो गाइस, जो सबसे पहली हमारी टेक्निक है दैट्स फिबोनाकी रिट्रेसमेंट. सो फिबोनाकी रिट्रेसमेंट is a technical analysis tool used in financial markets to identify potential levels of support and resistance. Traders and analysts use Fibonacci retracement levels to help predict potential reversal points in the price of an asset after a significant price movement. The key idea is to apply Fibonacci ratios to the recent price swing to identify possible levels where the price may retrace before continuing its trend. So guys, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो फिबोनाकी रिट्रेसमेंट है वो हमें एक लेवल बता देगा. इट एक्ट्स एज अ लेवल जो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज़ को बता देगा. और सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि वो जो भी एसेट है अगर वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है. सो ये कुछ स्टेप्स हैं. सो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग अ ट्रेंड. बिफोर अप्लाइंग फिबोनाकी रिट्रेसमेंट, traders typically identify a recent price trend. This could be an uptrend or a downtrend. अब जब हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया है, अब उसके बाद हमें उस ट्रेंड के अंदर दो चीज़ें होती हैं. एक तो होता है इम्पल्स मूव, जो एकदम से प्राइस ऊपर जाता है. एक वो इम्पल्स मूव्स देखने हैं, और जो प्राइस नीचे करेक्शंस होती हैं, करेक्टिव मूव्स, वो दोनों देखने हैं, वो आइडेंटिफाई करने हैं. उसके बाद फिबोनाकी के कई सारे लेवल्स होते हैं, जैसे 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% एंड 78.6%. सो ये जो लेवल्स होते हैं सबकी अपनी अपनी अलग इम्पोर्टेंस है. कई बार बहुत ज़्यादा जो एसेट है वो बहुत ज़्यादा मोमेंटम में होता है, तो उसकी डीप रिट्रेसमेंट्स नहीं होती हैं, शैलो पुल बैक्स होते हैं. तो उस टाइम पे हमें अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करनी होती है.
सो उसके बारे में मैं आपको लाइव बताऊंगा कैसे होता है. सो हाउ टू इंटरप्रेट. Traders look for potential support and resistance at these retracement levels. If the price retraces to one of these levels and bounces, it may indicate a continuation of the trend. If the price breaks through a retracement level, it may suggest a deeper retracement or a reversal of the trend. So guys, अगर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पुल बैक हो गया है और फिबोनाकी जो है इट्स नॉट अ मैजिक, सो हमें अकेले इसको यूज़ नहीं करना है. हमें जो ट्रेंड अप ट्रेंड है, अगर हमें वो अप ट्रेंड से पहले हमने नहीं ले पाए कोई एसेट, और ऐसे हमें टॉप पे तो लेना नहीं चाहिए क्योंकि वो पुल बैक करेगा, हमें लॉस होगा. तो जब वो पुल बैक करेगा तो वो कौन से लेवल्स हैं जहाँ पे हम बाय उसको कर सकते हैं, वो लेवल्स वो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत हेल्प करता है फिबोनाकी. बट अकेले फिबोनाकी रिट्रेसमेंट यूज़ नहीं करना चाहिए, उसके साथ और भी हमें इंडिकेटर्स देखने चाहिए. जैसे आप प्रीवियस सपोर्ट देख सकते हो. अगर प्रीवियस सपोर्ट भी उसी लेवल पे दिख रहा है तो इट कैन एक्ट एज एन एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस, और भी हमें इंडिकेशन मिलती है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है. तो उसी हिसाब से हमें अपनी ट्रेड्स सेटअप करने चाहिए. अब कुछ जो कॉमन रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं वो हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं. वन इज़ 23.6%. सो इट्स ऑफन कंसिडर्ड द शैलोएस्ट रिट्रेसमेंट लेवल, इंडिकेटिंग अ माइल्ड करेक्शन विद इन द एग्जिस्टिंग ट्रेंड. अब जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे ये जो मूव आया है ऊपर, दैट्स द इम्पल्स मूव. अब आप यहाँ पे तो कहीं बाय कर नहीं पाए. अब आप सोचो आप यहाँ बाय करोगे तो ये बहुत रिस्की ट्रेड हो गई. कोई कोई बिना प्लानिंग के ऐसे ही नहीं घुसना चाहिए, वेट करना चाहिए. वैसे भी जो ट्रेडिंग है, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट पर्सन टू द पेशेंट वन. सो हमेशा पेशेंस रखो इस चीज़ में, वेट करो. आपके इम्पॉर्टेंट लेवल्स पे आएगा प्राइस, तभी बाई करो. तो अब अगर ये इम्पल्स मूव है और ये जो नीचे आया ये करेक्टिव मूव है, तो हमें ये आइडेंटिफाई करने हैं. तो जो भी लास्ट हमें इम्पल्स मूव दिखा है वहाँ से हम इसको ड्रॉ करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं. अब यहाँ पे हमें ये लेवल्स दिखेंगे अलग अलग. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो गोल्डन जोन माना गया है वो माना गया है 0.5 से लेके 0.618 तक. ये वाला जो जोन होता है ये गोल्डन जोन होता है, और बिल्कुल एग्जैक्ट 618 तक आ जाए और वहाँ पे हमें प्राइस एक्शन अगर हमें दिख रहा है कि दोबारा ऊपर रिवर्सल हो गया है, तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि यहाँ से अब दोबारा से इम्पल्स मूव आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है. और कई बार जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा मोमेंटम में होता है, तो वो इतने ज़्यादा डीप पुल बैक्स नहीं मिलेंगे वहाँ पे. तो वहाँ पे हमें शैलो पुल बैक्स मिलते हैं जो कि 0.382 जो लेवल है यहाँ तक मिलता है. तो आप यहाँ पे भी अपनी बाय स्ट्रैटेजी यहाँ पे हम कर सकते हैं. और अगर यहाँ से भी वो ब्रेक करके नीचे आता है तो ये वाला तो गोल्डन जोन होता ही है, 0.5 से 0.618 वाला जो रीज़न है. अब ये जो है ये सिर्फ एक एसेट में नहीं है. अगर मैं बोलूँ ये आप सिर्फ इंडियन मार्केट्स में यूज़ कर सकते हो, या आप किसी भी एसेट में, कोई भी एसेट जो ट्रेड होता है उस पर आप इसको यूज़ कर सकते हो. चाहे वो बैंक निफ्टी हो, बिटकॉइन हो, या नैस्डैक स्टॉक्स हो, कुछ भी हो, ये स्ट्रैटेजी इज़ यूनिवर्सल, राइट. सो अब हम इसका लाइव चार्ट पे चेक करके देखते हैं. मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है. लेट मी ओपन अप द स्क्रीन. ग्रेट. सो गाइस, मैंने यहाँ पे एक एसेट ओपन किया हुआ है. ये ट्रेडिंग व्यू है. यहाँ पे मैंने
यहाँ से हम कोई भी एसेट, अभी मैंने लिंक USD ओपन किया हुआ है बाइनेंस, और दिस इज़ द 1 आवर कैंडल। अब करंटली इसका प्राइस है $14.796, राइट। अब हम थोड़ा और इसको जूम आउट करते हैं, देखते हैं। सो जब हम पहले देखते हैं तो इट वाज अराउंड $19-20, 20 अक्टूबर, ये अराउंड $7 था। अभी तो डबल भी हो चुका है, बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो रीज़न है, ये इम्पल्स मूव इसने यहाँ पे दिया है, ये करेक्शन है। तो हमें यही आइडेंटिफाई करना है। अब हम यहीं पे इसको चेक करके देखते हैं, रिट्रेसमेंट टूल्स खोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो कॉलम है, यहाँ पे हमें रिट्रेसमेंट टूल्स मिल जाते हैं, ये रहा फिब रिट्रेसमेंट। अब हम इसको क्लिक करते हैं। अब ये एक इम्पल्स मूव है, फिर एक छोटी करेक्शन है, ये एक इम्पल्स मूव है। तो मैं यहाँ से चेक करता हूँ, लास्ट इम्पल्स मूव से। अब मुझे सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है इधर, और जो इसका ये हाई है यहाँ पे क्लिक कर देना है। ग्रेट। सो गाइज, ये आप इजीली, मैं इसको और जूम इन कर देता हूँ। ग्रेट। सो ये अपने आप ये यहाँ पे खुल गया है। यहाँ पे आपको अलग अलग जोन्स दिख रहे हैं, 0.114, 0.236, 382, 0.5, 618, 786, 886, ये सारे जोन्स हैं। तो ये वाला जो जोन है 0.5 से लेके 618 का, ये वाला गोल्डन जोन होता है। यहाँ पर अगर कोई एसेट आके दोबारा से रिवर्स होता है तो दैट्स अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। तो अब हमने ये वाले इम्पल्स मूव को हमने चेक किया। अब आप देख सकते हो यहाँ से ये एसेट पहले 0.5 पे आया, फिर 236 पे रिजेक्ट करके आप यहाँ पे एग्जैक्टली टू द पॉइंट 0.618 पे ये एग्जैक्टली यहीं पे आके एक्यूमुलेट होके दोबारा रिवर्स हो गया यहाँ से। तो आप देख सकते हो ये जो एरिया है ये कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी बिग बॉयज़ हैं, ट्रेडर्स हैं, वो सारे इस जोन की वैल्यू को समझते हैं और यहाँ पे वो ट्रेड्स लेते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे अराउंड $12 था, $12.9। यहाँ से फिर इसने 17 के ऊपर चला गया यहाँ से। तो ये आप किसी भी एसेट में आप चेक कर सकते हो, ये जोन्स जो होते हैं ये हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। अब ये तो हमने अप ट्रेंड देखा, ऐसे ही हम इसको डाउन ट्रेंड में भी देख सकते हैं। जैसे अगर मैं पहले का कभी अगर मैं इसमें चेक कर लेता हूँ, जैसे अभी अप ट्रेंड हमने आइडेंटिफाई किया, तो उसका रिट्रेसमेंट हमें कहाँ बाय करना है वो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही कोई अगर एसेट डाउन ट्रेंड में है तो जब वो ऊपर रिट्रेस करेगा तो उसका भी हम निकाल सकते हैं। उसका भी जो भी 0.618 0.5 के बीच में अगर वो पुल बैक होता है तो उस एरिया पे हम अपनी ट्रेड्स लगा सकते हैं। अब अगर मैं बिटकॉइन का अगर चेक करता हूँ, ये मैंने 4 आवर कैंडल खोली हुई है, इसको मैं 1 आवर कैंडल पे ओपन करता हूँ। अभी करंटली बिटकॉइन इज़ $46,000। ग्रेट। सो मैं यहाँ से देखता हूँ ये इम्पल्स मूव यहाँ पर आया है, तो मैं इस पे भी ओपन करता हूँ फिब रिट्रेसमेंट यहाँ से, और जो इसका हाई है वहाँ तक।
ग्रेट। सो गाइस आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इधर भी ये 44,700 से ये ये पुल बैक हुआ है $40,000 पे। और ये जो एरिया है ये वही एरिया है गोल्डन जोन। तो गोल्डन जोन में आपको एक कोई ये स्पेसिफिक नंबर नहीं है, ये एक एरिया है। यहाँ पे आप ट्रेड अगर लोगे, अभी तो ये फिबोनाकी ही बता रहा है, अगर आप प्रीवियस भी, आपको एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस चेक करना है, आप पहले भी देखो प्रीवियसली। अगर यहाँ पे अगर मैं 12 आवर खोलता हूँ कैंडल, तो आपको पहले का भी जो प्राइस एक्शन है वो भी आपको चेक करना चाहिए यहाँ पे। अगर इस एरिया पे सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, अब वो रेजिस्टेंस थी, अब वो अगर ब्रेक हो गई है रेजिस्टेंस तो इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। तो अगर वो आपको और दिख रहा है तो और अच्छा है ना, इसके साथ आपको और भी कॉन्फ्लुएंसेस मिल रहे हैं। सो ये जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत ज़्यादा लोगों ने इससे फॉर्च्यून्स क्रिएट किए हैं। आप भी इसको पहले ही सीधा यूज़ मत करो, पहले इसकी प्रैक्टिस करो ट्रेडिंग व्यू में जाके। यहाँ साइड पैनल में ये पहला ही फिब रिट्रेसमेंट है। आप अलग अलग एसेट्स में पहले प्रैक्टिस करो, आप आइडेंटिफाई करो इम्पल्स, जहाँ पे भी आपको इम्पल्स मूव्स दिख रहे हैं वहाँ से आप रिट्रेसमेंट टूल को यूज़ करके उसकी अलग अलग एरियाज़ चेक करो, कौन सा एरिया आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। कुछ कुछ एसेट्स हैं वो बहुत तेज़ ट्रेंडिंग होंगे, तो वहाँ पे वो 618 इस गोल्डन जोन तक वो कई बार आएगा ही नहीं, वो 0.382 तक ही आएगा और फिर वो वहाँ से रिवर्स कर जाता है, हमें मौका ही नहीं मिलता है वो बाय करने का। ग्रेट। सो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है फिबोनाची एक्सटेंशंस। So Fibonacci extension is another technical analysis tool used in financial markets, particularly in identifying potential levels of future support and resistance beyond the initial trend reversal or retracement. It complements Fibonacci retracement by projecting potential price targets for a security's price movement. The key idea is to use Fibonacci ratios to forecast where the price might go after it has retraced or reversed. The common Fibonacci extension levels are often 127.2%, 161.8%, 200%, and sometimes 261.8%. So guys, अगर हमने कोई एसेट ले लिया है, अब वो फिर से इम्पल्स मूव पे ऊपर जा रहा है, तो हमें हमारी कुछ एग्ज़िट स्ट्रैटेजी भी बनानी होगी। तो फिबोनाची एक्सटेंशंस जो है इट इज़ यूज्ड टू ट्रेड एग्जिट्स। सो इससे हमें लेवल्स पता लग जाते हैं कहाँ तक वो एसेट ऊपर जा सकता है। हालांकि जो दूसरी स्ट्रैटेजी है, जो तीसरे वाली स्ट्रैटेजी है फिबोनाची एक्सपेंशन, उस पे भी हमें ऐसे ही ट्रेड एग्जिट्स हमें पता लगते हैं। वो भी काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। तो अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो हम फिबोनाची एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अगर हमने एसेट को थोड़े लंबे टाइम के लिए होल्ड किया हुआ है तो हम फिबोनाची एक्सपेंशंस को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सो ये कैसे काम करता है? सबसे पहले वही हमें आइडेंटिफाई करना होगा ट्रेंड, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। अगर अप ट्रेंड है तो उसके हमें इम्पल्स मूव्स आइडेंटिफाई करने हैं, करेक्टिव मूव्स आइडेंटिफाई करने हैं, और जो भी हमारा लेटेस्ट स्विंग पॉइंट्स होगा वहाँ पे वहीं से हमें उसको ड्रॉ करना है। अप्लाइंग फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल्स। वंस द स्विंग पॉइंट्स आर आइडेंटिफाइड, Fibonacci extension levels are applied to the trend. Typically, traders use the initial trend as the basis for projecting potential future price levels. So, इसके भी कॉमन Fibonacci extension levels जो है वो मैंने बताया 127.2% हो गया. This level is often used to
project the first target after the trend reversal or retracement. It suggests a potential continuation of the trend. So next step, 161.8%, another commonly used level indicating a more aggressive projection for potential price targets. The next one is 200%. This level suggests a complete retracement of the initial trend, potentially indicating a trend reversal. अगला है 261.8%. This level is sometimes used for even more aggressive projections and may indicate an extended trend. सो इतना आगे तक जाने के बाद फिर कई बार हमें ट्रेंड एग्जॉशन भी देखने को मिलता है. जितने भी बिग गाइज हैं उन्हें भी फिर अपने प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है, तो वो इन लेवल्स पे एग्ज़िट मारते हैं, तो हमें फिर वहाँ से रिवर्सल्स भी देखने को मिलते हैं. सो इसको हम लाइव चेक करते हैं. तो मैं इसको बिटकॉइन में ही आपको दिखाता हूँ. इसको 1 आवर ही रहने देते हैं टाइम फ्रेम. और अभी ये जो इसमें लेवल्स दिख रहे हैं ये तो हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ किया है. इसको मैं रिमूव कर देता हूँ. अब हम फिबोनाची एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए ये टूल था. अब फिबोनाची एक्सटेंशन के लिए ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन हमें ये यूज़ करना है. इसके लिए हमें आइडेंटिफाई करना है, वही हमें ये इम्पल्स मूव है, यहाँ पे भी इम्पल्स मूव है, ये करेक्शन है. ओके, सो हम यहीं से चेक करते हैं. पहले हमें यहाँ क्लिक करना है, ये यहाँ तक इम्पल्स मूव किया है, फिर इसे यहाँ क्लिक करना है और इसकी करेक्शन तक लेके आना है, यहाँ तक. अभी हम इसे यहाँ क्लिक नहीं करेंगे, इसे आगे तक ले जाते हैं ताकि आगे प्राइस एक्शन तक हमें दिखे. ग्रेट. सो ये मैंने पुल अप कर दिया है. अब आप ये देख सकते हो, ये इम्पल्स मूव था, यहाँ पे करेक्शन हुई. अब इसने ये अपने आप प्लॉट कर दिए रीजन्स. मैं और ऊपर आपको दिखाता हूँ. इसने यहाँ पे 148,000 पे 1 भी किया हुआ है, विच इज़ 100% ऑफ द इम्पल्स मूव. फिर 1.618 भी किया हुआ है, विच इज़ 52,800. 2.618 भी किया हुआ है, विच इज़ 60,000. सो ये जो पॉइंट्स दिखा रहा है ना, ये बहुत एग्रेसिव टारगेट्स हैं. अगर आप देखते हो कि कोई एसेट बिल्कुल 1.618 पे आके फिर यहाँ से रिजेक्ट कर रहा है, तो हमें समझ जाना चाहिए देख के कि बहुत सारे जो बिग बॉयज़ हैं वो यहाँ पे अपने एग्ज़िट ले रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे चल रही है. तो अच्छा खासा हमें पुल बैक यहाँ से अब देखने को मिलेगा, या फिर ट्रेंड का रिवर्सल भी हो सकता है. शॉर्ट टर्म मैक्रो टर्म रिवर्सल यहाँ पे हो सकता है. ये एरियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म भी अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर आपने यहाँ पे कहीं बाय कर लिया है तो आपको इससे लेवल्स पता लग जाएंगे. अब जैसे ये एरिया है यहाँ पे 618, यहाँ आप देख सकते हो इसके पास है काफ़ी टाइम कंसोलिडेशन होके सीधा इतना ड्रॉप मिला है. तो यहाँ पे काफ़ी सारे बिग बॉयज़ ने ये प्रॉफिट अपना एंट्री बुक करी, फिर उसके बाद ये दोबारा बढ़ गया, यहाँ पे 100% तक पहुँच गया. तो ये स्ट्रैटेजी भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है. ऐसे ही मैं आपको इंडियन मार्केट्स का दिखाता हूँ. जैसे बैंक निफ्टी हो गया, ये बैंक निफ्टी ओपन है. दिस इज़ 4 आवर कैंडल. अब हम यहाँ पे भी चेक करते हैं रिट्रेसमेंट. ये यहाँ पे इम्पल्स मूव है, करेक्शन है, इम्पल्स है, करेक्शन है. तो हम लास्ट वाले का चेक करते हैं. अभी हम यहाँ से चेक करते हैं.
यहाँ से इम्पल्स मूव गया इधर तक, फिर ये करेक्शन, इसको हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं। ग्रेट, इसको जूम इन कर लेते हैं ताकि हमें देखने को मिले अच्छे से। ग्रेट, सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो हमारे टारगेट पॉइंट्स 1 जो है यहाँ तक ये पहुँच चुका है। तो काफ़ी सारे लोग अपना टारगेट पॉइंट्स यहाँ बना सकते हैं इस एरिया पे, और इसके ऊपर जो एरियाज़ हैं वो भी दिखते हैं, जैसे ये एरिया 1.618 है विच इज़ 52,700। अगर इस एरिया पे आता है और आप ट्रेड में हो तो यहाँ पे एग्ज़िट लेना या कुछ परसेंटेज अपने पोर्टफोलियो को सेल कर देना बहुत अच्छा डिसीजन रहता है। सो डू कंसिडर दैट इन माइंड। ग्रेट, सो गाइज अब हम समझते हैं हमारी थर्ड टेक्निक विच इज़ फिबोनाची एक्सपेंशंस। A Fibonacci expansion is a technical analysis tool used in financial markets to identify potential price levels where an asset's price may reach after a significant price movement or retracement. It complements other Fibonacci tools like retracement and extension by providing additional price targets. Traders use Fibonacci expansion to project potential levels of support and resistance beyond the initial trend reversal or retracement. So here's how it works. सबसे पहले हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। उसके बाद हमें रीसेंट जो भी स्विंग पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से वैसे ही हमें प्लॉट करना है। इसमें जो लेवल्स होते हैं, the Fibonacci expansion tool involves 3 key levels, often expressed as a percentage of the price movement. It is 0%, 100% और additional levels हैं जैसे 161.8%, 261.8%, 361.8, 461, इस तरीके से ये levels होते हैं। So इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। अब ये हमने यहाँ पे बिटकॉइन ही खोला हुआ है। ओके, मैं इस वाले को, पुराने वाले को जो हमने एक्सटेंशन बनाया था उसको हम हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, इधर से हम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये इम्पल्स मूव हमें देखने को मिला था, तो इसमें हमें क्या करना है, ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन पे ही जाना है। जहाँ से ये इम्पल्स मूव स्टार्ट हुआ वहीं से हमें क्लिक करना है। यहाँ से ये मूव गया यहाँ तक और फिर दोबारा उसी पॉइंट पे लेकर आ जाना है। तो मैं इसको आगे तक एक्सटेंड कर देता हूँ। सो ये यहाँ तक था। ग्रेट, सो अब हम इसको फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। अब मान लो ये वाला जो अप ट्रेंड था, आपने कहीं पे भी मान लो बाय कर लिया अपनी स्ट्रैटेजीज़ को देख के, तो अब आपको एग्ज़िट कहाँ पे लेना है, या फिर आपने ये यहाँ पे बनाया, आपने यहीं पे कहीं बाय कर लिया, अब आप इसको एग्ज़िट कहाँ पे लेंगे। तो सबसे पहला लेवल आप 1.618 ये बना सकते हैं जो था 40,417 पे, जो यहाँ पे हिट कर चुका है ऑलरेडी। तो बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे, ये भी इसीलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। अगर मान लो कोई एसेट है विच इज़ इन अ ब्लू स्काई ब्रेकआउट, कोई भी ऊपर रेजिस्टेंस कुछ दिख नहीं रही है, अगर आप प्रीवियस पास्ट देखोगे चार्ट का तो वहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिख जाती है प्रीवियस प्राइस एक्शन पे, लेकिन कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनका कुछ है ही नहीं, फर्स्ट टाइम उनने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है, तो वहाँ पे ये जो टूल है ये बहुत हेल्प करता है। जो
हमें 1.618 या 2.618 ये जो एरियाज़ हैं ये हमें वैल्यू इन एरियाज़ की पता लग जाती है कितनी रेजिस्टेंस हो सकती है। तो हम अपना पहला टारगेट इस एरिया पे रख सकते हैं। उसके बाद ये एरिया रेजिस्टेंस होने के बाद ऊपर गया, फिर आप देख सकते हो यही एरिया इट एक्टेड एज अ सपोर्ट। अब आप देख सकते हो कि जो नेक्स्ट एरिया है 2.618 ये कहाँ पर आ रहा है 48,900। अभी तक प्राइस वहाँ पे पहुँचा नहीं है, लेकिन जब ये यहाँ पर आ जाएगा अराउंड 49,000, सो यहाँ पे हम अपना टारगेट 2 रख सकते हैं, थोड़े और बेच सकते हैं। और ये यहाँ से भी ऊपर चला जाएगा तो मोर एग्रेसिव हम टारगेट्स बना सकते हैं। दैट विल बी अराउंड $57,000 फॉर बिटकॉइन, राइट। सो ये जो मैंने आपको दिखाया ये बहुत सारे एसेट्स में हम यूज़ कर सकते हैं। आओ इसको बैंक निफ्टी में भी हम ट्राई करके देखते हैं। इस पे मैंने 4 आवर कैंडल ओपन है, सो ऐसे ही करते हैं। ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन यहाँ से हमें यहाँ से दिखा था, तो इस इम्पल्स को हम यहाँ तक लेके जाते हैं और यहाँ वापस। अब इसको मैं आगे तक स्प्रेड कर देता हूँ एग्जैक्टली यहाँ तक। ग्रेट। सो यहाँ आप देख सकते हो आपको लाइव यहाँ पे बैंक निफ्टी की कहानी दिख रही है। 1.618 ये है 48633। सो अभी आप जैसे कि देख सकते हैं एग्जैक्टली टू द टिक। दैट मीन्स जितने बड़े खिलाड़ी हैं उनको यहाँ से प्रॉफिट उनने अपना बुक कर लिया है, मोस्टली वो निकलने लग गए हैं यहाँ से। तो ये जो एरिया है, अब ऐसा प्राइस एक्शन देख के आई विल अवॉइड ओपनिंग एनी लॉन्ग यहाँ पर, क्योंकि ये एरिया है कि यहाँ पे मोस्टली लोग एग्ज़िट करेंगे जो भी बिग प्लेयर्स हैं। अगर ये इसके ऊपर भी चला जाता है, जो कि मार्केट्स में पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता, अगर चला जाता है तो नेक्स्ट जो अपना 2.618 जो एरिया है वो हमें मिलेगा यहाँ पे, विच विल बी अराउंड 65,880 रुपीज़। सो ये अपना नेक्स्ट लेवल होगा। सो डू कंसिडर डैट इन माइंड। बट अभी ये प्राइस एक्शन यहाँ पे देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ से ये रिवर्स हो सकता है। सो आप देखो यहाँ पे हायर हाई हायर लो बना रहा है, चार्ट तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली इसी जोन पे ये सेल आउट हुआ है, रुका है। सो दैट्स कंसर्निंग। लेट्स सी। ग्रेट। सो गाइस फिबोनाची एक्सपेंशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, विच इज़ ट्रेडर्स लुक फॉर पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस at these Fibonacci expansion levels. If the price reaches one of these level and reacts, it may suggest a continuation or reversal of the trend. Traders often use these levels in conjunction with other technical analysis tools to confirm potential turning points. So guys, और भी indicators हैं बहुत अच्छे अच्छे, मूविंग एवरेजेस हैं, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे हैं। तो उन सबको मिला के ही आपको एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंसेस जब मिले तभी ट्रेड में एंटर करो, अकेले देख के नहीं। प्राइस एक्शन भी हमें बताता है, प्राइस एक्शन इज़ द किंग, सो वो देख के भी हमें पता लगता है। एंड फिबोनाची एक्सपेंशन इज़ अ वर्सेटाइल टूल दैट प्रोवाइड्स ट्रेडर्स with potential price targets beyond the initial trend movement. However, like any technical analysis method, it should be used as part of a comprehensive analysis, and risk management strategies should be applied to mitigate potential losses. So, do consider that in mind.
ग्रेट। सो गाइस, आज हमने 3 नई टेक्निक्स सीखी हैं। फिबोनाची एक्सटेंशन, जिससे हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है इम्पल्सिव मूव्स और करेक्टिव मूव्स। ट्रेंड कैसा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, दोनों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कंसोलिडेशन मार्केट्स में ये स्ट्रैटेजी काम नहीं आती। ये हमेशा अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ही हमें एरिया ऑफ वैल्यू पता करने के लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस पता करने के लिए काम आती हैं। तो अगर कोई एसेट अप ट्रेंड में है, इम्पल्स मूव हमें दिखता है, तो जब उसकी करेक्शन होगी तो तब हम कहाँ पे बाय उस एसेट को कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं और हमें देखना है कि ट्रेड एग्ज़िट पॉइंट्स कहाँ पे हो सकते हैं, टारगेट्स, सो उसके लिए हम ट्रेड फिबोनाची एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमने इन्वेस्टमेंट पर्पस से एसेट बाय कर रखा है तो हम इम्पल्स मूव से हम फिबोनाची एक्सपेंशन को यूज़ कर सकते हैं। उससे हमें 1.618, 2.618 ये एरियाज़ हमें मिलते हैं। वहाँ पे अगर हमें प्राइस एक्शन दिखता है, सेलिंग दिखती है, तो हमें उससे पता लग जाता है कि यहाँ पे पोटेंशियल रिवर्सल के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड रिमेंबर गाइस, सक्सेसफुल ट्रेडिंग is a journey, it's not a destination. So stay disciplined, continue learning, and adapt these strategies to suit your unique trading style. So with the power of Fibonacci, you'll find new opportunities and insights along the way. And it's not only in just one asset या एक ही टाइप की मार्केट, it's for all the markets. It's really a most diverse trading strategy. So आई होप आपको ये स्ट्रैटेजीज़ पसंद आई होंगी। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, don't forget to like and subscribe and share this with others who can benefit from these insights. Your support means the world to us. And guys, in my next video I'll put some light on the put call ratio for options trading, which will help you predict asset trends. So stay tuned for that. And guys, if you believe in the value of the content that we create and you would like us to grow, so please consider making a donation to the above UPI code. Even a small contribution can make a big difference. We respect your choice. Well guys, that's all for this video today. You have a lovely time. Happy trading. Cheers.